प्रोजेक्ट किस्से कविताएं में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक विषय, इंसान में अथाह क्षमताएं बस पहचानना जरूरी, इस विषय पर अपने विचार जो है आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मानव सृजनकर्ता की अद्भुत कृति है जिसे उसने हर दृष्टि से विशिष्ट बनाया है। उसमें अथाह क्षमताएं हैं व अत्यधिक प्रतिभाएं भी। यह और बात है कि वह उन क्षमताओं का, प्रतिभाओं का सदुपयोग कर पाता है या नहीं। जब मैं अपने विद्यार्थी काल और आज के विद्यार्थी काल का तुलनात्मक विश्लेषण करता हूं तो एक अंतर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। तब सुख सुविधाएं, ऐशोआराम के साधन व भटकाव बहुत कम थे। तब गुरु व माता पिता के प्रति अटल निष्ठा व समर्पण था छात्र में। उनके शब्द ब्रह्म वाक्य समान होते और अनुशासनबद्ध जीवन पद्धति एक नए क्षितिज की ओर ले जाती थी उसे। तब शिष्य की वाणी ही नहीं, उसका हर क्रियाकलाप ऐसा होता कि शिक्षक अपना सर्वस्व भेंट करने में किंचित भी संकोच ना करता। तभी तो कबीर साहब ने गुरु के बारे में कह दिया था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। आज ना तो शिष्य में वैसा समर्पण है और ना ही गुरु में वैसा जुड़ाव। आज धन बल, सत्ता बल तथा अन्य भटकामों के कारण गुरु शिष्य के संबंध अत्यधिक व्यावसायिक व औपचारिक हो गए हैं। यही कारण है कि आज वह सब हो रहा है जिसकी कल्पना कभी ना की थी। आज माता पिता के साथ गुरु व उसका शिष्य सभी अपनी अपनी मनमानी में व्यस्त हैं। कोई किसी को समझता ही नहीं, ना ही समझना चाहता है। परिणामतः हर कोई असंतुष्ट है। पहले गुरु विद्यार्थी पर अपना अधिकार मानते हुए उसे तराशता था, उसकी योग्यता व प्रतिभा को परखते हुए सुझाव देता था, जिसे विद्यार्थी व उसके माता पिता शिरोधार्य मानते। आज माता पिता अपने अधिकारों को सर्वोपरि मानते हुए आधुनिक परिवेश में जो उन्हें उचित लगता है बच्चों से करवाना चाहते हैं और प्रायः बच्चों के साथ साथ उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप असंतुष्ट छात्र वह कर डालता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक है कि हम उस विषय अथवा व्यवसाय का चुनाव करें जो हमारा मनपसंद है, क्योंकि मन माफिक कार्य को हम इच्छा से करते हैं और इच्छा से किया गया कार्य फलीभूत होता ही है। ध्यान रखें, किसी कारण से आप यदि असफल हुए हैं तो यह पंक्ति हमेशा सामने रखें, निश्चित ही आपको बल मिलेगा। पंक्ति कहती है, असफलता यह सिद्ध करती है कि सफल होने के लिए किया गया प्रयास पर्याप्त ना था। प्रायः मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि सोने से पहले स्वयं से प्रश्न करें कि जो भी कार्य करने के लिए आपको मिला था, क्या आपने उसके साथ न्याय किया है? यदि आपका मन आपको कुछ कहता है तो उसे ध्यान से सुनिए और उन सुझावों पर सत्यनिष्ठ आचरण कीजिए। आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति होंगे। आप मन से झूठ बोल नहीं सकते और मन आपको आपका असली रूप ही दिखाएगा, जिसमें कोई खुशामद ना होगी, बल्कि आपकी वास्तविकता का दर्पण होगा। वह यह समझना जरूरी है।
कि जीवन सुख दुख व सफलता सफलता का अद्भुत मिश्रण है। ना तो हम हमेशा सुखी रह सकते हैं और ना ही दुखी। कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलताएं हमें हताश निराश कर जाती हैं। पर आवश्यक है कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा है, सकारात्मक अथवा नकारात्मक। मैंने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों को परिस्थितियों व इर्द गिर्द के विषैले वातावरण से दो दो हाथ करते हुए देखा है, पर उनके संकल्प अन्याय के विरुद्ध लड़ने की चाहत ने उन्हें पराजय स्वीकार नहीं करने दी और वे पुनः उस स्थान पर सत्सम्मान स्थापित हुए जिस पर उनका अधिकार था। आवश्यकता है हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होने की, हमारे जुझारूपन की, और फिर कुछ भी तो असंभव नहीं है इस संसार में। वास्तविक कर्मवीर वह है जो ये परवाह नहीं करता कि मार्ग में कितनी रुकावटें हैं। वह तो मरुभूमि में भी नदियां बहाना जानता है, पर्वतों में मार्ग तैयार करना जानता है और नभ के रहस्यों को उजागर करना भी जानता है। हमेशा ध्यान रहे कि मन हार कर कभी मैदान नहीं जीता जा सकता, टूटे मन से कभी कोई खड़ा नहीं हो सकता और ना ही छोटे मन से कोई बड़ा बन सकता है। आवश्यक है कि हम स्वयं को पहचानें, अपनी क्षमताओं को जानें, अपने मन को बड़ा बनाएं, सशक्त बनाएं और फिर संघर्षमय, त्यागमय व कर्मठ दिनचर्या अपनाना सीखें। गिरकर संभलने का नाम ही तो जिंदगी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।